हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम सभी जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटीग्यूमेंट इन वर्टिब्रेट्स। आज हम सभी देखेंगे कि वर्टिब्रेट के अलग अलग क्लासेस में अलग अलग ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें किस तरह से इंटीग्यूमेंट और उसके डेरिवेटिव्स डिफ़र करते हैं। इंटीग्यूमेंट जिसे हम स्किन भी कहते हैं। स्किन हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है। ये हमारे शरीर को एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है जो कि बॉडी को इन्वायरमेंट, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन, जर्म्स, इन सभी चीज़ों से बचा कर रखता है। स्किन हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट और हेवीएस्ट ऑर्गन होता है। इंटीग्यूमेंट और इसके डेरिवेटिव्स जैसे कि स्केल्स, फेदर्स, हेयर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग वर्टिब्रेट क्लासेस में डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस शो करती हैं, जिससे कि हमें कहीं ना कहीं वर्टिब्रेट्स का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रहा है वो भी समझ में आता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्यूमेंट। जो स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। बेसिकली सभी वर्टिब्रेट्स में जो स्किन है ये मल्टी सेल्यूलर है, और अगर हम इसे देखेंगे तो ये मेनली दो लेयर्स का बना हुआ होता है स्किन। सबसे जो बाहरी लेयर है दैट इज़ एपिडर्मिस, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है दैट इज़ डर्मिस। जो एपिडर्मिस है ये एक्टोडर्म जर्म लेयर से बनता है और डर्मिस बनता है मेसोडर्म से। अब चलिए देखते हैं एपिडर्मिस। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द स्किन। सबसे आउटर लेयर होता है स्किन का। जो आउटर एपिडर्मल लेयर है हम इसे देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट, और ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम से बना हुआ होता है, और ये डर्मिस के मुकाबले में थोड़ी पतली सी इसकी लेयरिंग होती है। अगर आप एपिडर्मिस को फर्दर देखेंगे तो ये दो रीजन में डिवाइड होता है। सबसे आउटर है स्ट्रैटम कॉर्नियम एंड देन स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटम कॉर्नियम ये सबसे बाहरी लेयर है और ये डेड सेल्स का बना हुआ होता है। ये बहुत सारे प्रोटीन, जिसे हम कैरेटीन प्रोटीन कहते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये डेड सेल्स मिल करके ये आउटर कवरिंग जो बहुत ही टफ और इनसॉल्युबल इन वाटर है, जिससे कि जो बॉडी है वो वाटर प्रूफ बनती है। ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल केमिकल इंजरीज से बचाता है, और बहुत सारे इन्फेक्शंस, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, या शरीर से वाटर लॉस ना हो, बॉडी मॉइस्चर का लॉस ना हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के ये आउटर लेयर हेल्प करता है। और ये जो कैरेटीन लेयर है ये धीरे धीरे ख़त्म भी होती है, और जो हमारा स्किन है ये कंटिन्यूअसली ये ग्रो होता रहता है। कैरेटीन जो है ये डैंड्रफ के फॉर्म में निकलता रहता है और नए सेल्स बनते रहते हैं। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। इसे मैल्पीगियन लेयर भी कहते हैं। एपिडर्मिस का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, और ये सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ कॉल्यूमनर सेल्स का बना हुआ होता है, और इसके बाद डर्मिस का लेयर है। डर्मिस और इस लेयर को बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। एपिडर्मिस बहुत ही पतला होता है एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, तो उनकी जो एपिडर्मिस लेयर है वो बहुत पतली, और बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स, चिपचिपा सा सिक्रीशंस, ये सारे एक्वाटिक में होते हैं। बट जो लैंड वर्टिब्रेट्स है, जो ज़मीन में रहते हैं, वैसे जानवर, उनकी एपिडर्मिस का जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनमें स्केल, फेदर, हेयर, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स, बीक्स, इनेमल ऑफ टीथ, ये सारे एपिडर्मल जो स्ट्रक्चर है ये मैल्पीगियन लेयर से ही डिराइव होते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक्सोस्केलेटन का भी काम करते हैं। बॉडी को बाहर से एक शेप प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट डर्मिस। डर्मिस को कोरियम भी कहते हैं। इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द स्किन। डर्मिस इज़ थिकर दैन एपिडर्मिस। डर्मिस का थिकनेस एपिडर्मिस से अधिक होता है, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ और
बहुत सारी चीज़ें डर्मिस में प्रेजेंट होती है, लाइक ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, मसल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, सेंस ऑर्गन्स, इलास्टिक फाइबर्स। ये सारी चीज़ें डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि स्किन का जो है इलास्टिसिटी, अगर स्किन जो है वो फिर से नॉर्मल शेप में आ जाती है, तो ये प्रोवाइड करता है। एंड डर्मिस लेयर में पिगमेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं। ये स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। एंड जो स्वेट ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, ये भी डर्मिस में प्रेजेंट होता है। डर्मिस के जस्ट अंदर का जो एक लेयर है, जिसे हम सब क्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं, इसे हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। ये सबसे डीपेस्ट लेयर होता है स्किन का, और इस लेयर में फैटी लेयर प्रेजेंट होता है। फैट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। ये बॉडी को इंसुलेट करने में हेल्प करता है। ये बहुत सारे फैट्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो आउटर इन्वायरमेंट से बॉडी के हीट लॉस को बचाने में हेल्प करता है। नाउ फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट। स्किन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला है प्रोटेक्शन। स्किन पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ताकि कुछ भी जो इंजरी है वो उससे बच सके। लॉस ऑफ मॉइस्चर या फिर कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो। इवन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कीमोफ्लाज, जैसे कि गिरगिट, वो अपने स्किन का रंग बदलता है, तो इससे वो कहीं ना कहीं अपने दुश्मन से बचने के लिए ये ट्रिक अपनाता है। तो इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन। स्किन के पिगमेंट्स जो होते हैं, ये सोलार रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज वगैरह से भी बचने में हेल्प करते हैं। और बहुत सारे स्किन के डेरिवेटिव्स, जैसे कि नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स, ये सारे अलग अलग वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी डिफेंस में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेम्परेचर कंट्रोल। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इन सभी की स्किन में फर, फेदर, स्केल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जो कि उनके बॉडी को इंसुलेट करने में हेल्प करती है और बॉडी हीट को मेंटेन करने में, कंजर्व करने में हेल्प करती है ठंडे के दिनों में। स्वेट ग्लैंड्स जो कि मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में हेल्प करता है। तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना भी फंक्शन हो गया स्किन का। नेक्स्ट इज़ फूड स्टोरेज। जो थिक फैटी लेयर स्किन में प्रेजेंट होता है, जिसे ब्लबर भी कहते हैं, ये सील्स में, वेल्स में हमें देखने को मिलता है। ये भी बॉडी को इंसुलेशन और रिज़र्व फूड को ये रिज़र्व फॉर्म में रख लेते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स जो कि ठंडी जगहों में रहते हैं, वो हाइबरनेशन में अगर चले जाते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन में जाते हैं, तो इस तरह से ये अपनी बॉडी में बहुत सारा फूड को स्टोर कर लेते हैं, जो कि इन्हें फ्यूचर में काम देता है। नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन। जो स्वेटिंग होती है, कहीं ना कहीं उससे एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ये सारी चीज़ें भी स्किन से एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट, सेंसेशन। स्किन में बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं डर्मिस में, जो कि टच करना, पेन महसूस होना, कुछ चीज़ ठंडी है, गर्म है, ये सारी जो सेंसेशंस है वो हम महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिक्रीशंस। म्यूकस ग्लैंड्स जो कि एक्वाटिक एनिमल्स में होते हैं, फिशेज़ में, फ्रॉग में, जो कि स्किन के मॉइस्चर को बरकरार रखने में हेल्प करता है। सेबेसियस ग्लैंड्स जो कि ऑयल का सिक्रीशन मैमल्स में करता है। मैमरी ग्लैंड्स जो मैमल्स में मिल्क का प्रोडक्शन करता है अपने यंग वंस को पालने के लिए। एंड ओडर्स ऑफ सेंट ग्लैंड से सेंट ओडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोकोमोशन। जो फिशेज़ होती हैं उनमें डर्मल फिन रेस प्रेजेंट होता है स्विमिंग करने के लिए। बहुत सारे फ्रॉग्स में, टर्टल्स में हम देखते हैं स्किन वेब्स प्रेजेंट होता है। ये स्किन वेब्स कहीं ना कहीं उन्हें स्विमिंग करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो स्किन लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। एडहेसिव पैड्स एंड क्लॉज, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो कि क्लाइंबिंग करने में हेल्प करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने में। एंड लास्टली, जो बर्ड्स में फेदर्स होता है विंग्स में, ये उन्हें उड़ने में हेल्प करता है। तो स्किन ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस और बहुत सारे अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो कि स्किन के हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन का और भी बहुत सारा हम फंक्शन देख सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी का सिंथेसिस जो मैमल्स में होता है, ये भी स्किन से होता है।
तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम फंक्शन में स्किन के देख सकते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ इंटीग्यूमेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अलग अलग क्लासेस में किस तरह से इंटीग्यूमेंट में डिफरेंसेस है, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले साइक्लोस्टोमाटा। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं इनमें कैराटीन प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें भी जो इंटीग्यूमेंट है वो मल्टी लेयर्ड होता है। एंड एपिडर्मिस में हम 3 तरह के सिक्रीटरी सेल्स, एक है म्यूकस ग्लैंड सेल्स, इलोंगेटेड क्लब सेल्स और ग्रैन्युलर सेल्स, ये 3 तरह के सिक्रीटरी सेल्स हम देख सकते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कोलेजिन इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि क्यूटिस फॉर्म करता है, और यहाँ पे हमें पिगमेंट सेल्स भी देखने को मिलता है। साइक्लोस्टोम्स में इंटीग्यूमेंट मल्टी लेयर्ड होता है, पर अगर हम प्रोटोकॉर्डेट्स में देखेंगे जो कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है, उनमें सिंगल लेयर्ड का ही इंटीग्यूमेंट होता है। नेक्स्ट ग्रुप इज़ फिशेस। फिशेस का जो एपिडर्मिस है मल्टी लेयर्ड है, पर वो सिंपल, और चूँकि ये पानी में रहने वाले जानवर है इनका एपिडर्मिस पतला होता है, थिन होता है, एंड इनमें स्ट्रैटम कॉर्नियम भी देखने को नहीं मिलता है। एपिडर्मिस बहुत सारे सिक्रीटरी सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेल्युलर, जिसे गॉबलेट सेल्स या म्यूकस ग्लैंड सेल्स भी कहते हैं। ये म्यूकस रिलीज करती हैं जो कि फिशेस का जो बॉडी में फ्रिक्शन बनता है, बॉडी सरफेस और वाटर के बीच का फ्रिक्शन, उसको कम करता है, और बॉडी में कुछ भी फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी वो बचाता है, एंड ऑल्सो कंट्रोल ऑस्मोसिस, जो वाटर बैलेंस है, ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करता है। तो जैसे कि फिशेस, मछलियाँ पानी में रहती हैं, तो उनकी जो स्किन है वो बिल्कुल उसी तरह से अडेप्ट हो गई है। बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मल ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉइजन ग्लैंड। बहुत सारे फिशेज में पॉइजन, इवन लाइट इमिटिंग ऑर्गन्स, जैसे कि जुगनू लाइट चमकता है, वैसे ही इनमें भी फोटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट इमिट करता है। फिश का जो कलर है वो पिगमेंट सेल्स, जिसे हम क्रोमैटोफोर्स या आइरिडोफोर्स कहते हैं, इसके कारण जो फिशेज है वो इतनी कलरफुल, सुंदर सुंदर दिखती हैं by the presence of these pigment cells. फिशेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किन का डेरिवेटिव है दैट इज़ डर्मल स्केल्स। फिशेस में स्केल्स प्रेजेंट होता है जो कि हम देख सकते हैं, ये पूरे बॉडी के सरफेस में प्रोजेक्ट करता है। जैसे कि जो भी कार्टिलेजनस फिशेस है जैसे कि शार्क, उनमें हम प्लेकॉइड स्केल देखते हैं। बोनी फिशेस में साइक्लॉइड स्केल, और भी बहुत सारे तरह तरह के स्केल्स है, गैनॉइड, टीनॉइड, ये सभी स्केल्स फिशेस की बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ग्रुप इज़ एम्फीबियंस। एक टिपिकल एम्फीबियन स्किन अगर हम देखें तो वो फ्रॉग में देखने को मिलता है, जो कि पतली सी स्किन होती है, एंड इट इज़ नॉट दैट मच अटैच टू द मसल्स। ये मसल्स के साथ उतना अटैच नहीं होते क्योंकि इनमें सब क्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस डर्मिस के बाद प्रेजेंट होता है, और इस वजह से स्किन उतना अटैच नहीं रहते हैं। अदर एम्फीबियंस में अगर हम देखेंगे तो उनमें जो एपिडर्मिस है, पतली सी स्ट्रैटम कॉर्नियम का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, कैरेटिनाइज्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इट कॉन्स्टेंटली शेड एंड रिप्लेस्ड, स्किन का रिपेयरिंग होता रहता है। एम्फीबियंस बहुत लोएस्ट वर्टिब्रेट है जिनमें हम देख सकते हैं कि मल्टी सेल्यूलर स्किन ग्लैंड्स बहुत सारे प्रेजेंट है। एम्फीबियंस में यूनिसेल्यूलर की जगह मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड्स है। म्यूकस ग्लैंड्स स्किन में प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉइस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एंड एम्फीबियंस स्किन से अपना रेस्पिरेशन भी करते हैं, इसीलिए गैसियस एक्सचेंज भी स्किन से हो जाता है। एम्फीबियंस का जो रेस्पिरेशन है वो स्किन से इसलिए भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो लंग्स है वो पुअरली डेवलप्ड है, तो वो रेस्पिरेशन स्किन से भी करते हैं। बहुत सारे एम्फीबियंस है जिनमें पॉइजन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सकें, एंड एम्फीबियंस का जो कलर है दैट इज़ ड्यू टू द पिगमेंट सेल्स, जिसे हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, ये डर्मिस में प्रेजेंट होता है, जिससे कलरफुल एम्फीबियंस हम देख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस जो अब एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनमें हम देखा करते थे कि बहुत सारा आर्मर्ड डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होता था, पर अभी भी जो मॉडर्न एम्फीबियंस है लाइक जिम्नोफियोना,
या कुछ कुछ ट्रॉपिकल टोड्स, इनमें हम बोनी स्केल्स थोड़ा बहुत देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इज़ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो कि ट्रू लैंड वर्टिब्रेट है, इन्होंने धरती पर जीना सीख लिया। इनका जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है ये बहुत ही थिक होता है, जिससे कि इनकी स्किन एकदम ड्राई होती है और कहीं ना कहीं जो लॉस ऑफ मॉइस्चर है वो भी कम होता है। थिक स्ट्रैटम कॉर्नियम की वजह से इनमें बॉडी मॉइस्चर का लॉस कम होता है और ये है इनका टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा एडेप्टेशन। स्किन जो है वो बहुत ही हद तक मॉडिफाई हो जाती है, जैसे कि एपिडर्मल स्केल्स, स्पाइन, शील्ड, स्कूट्स, प्लेट्स, क्लॉज, हॉर्न्स, बीक्स, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो कि एज ए एक्सोस्केलेटन भी वर्क करते हैं, बॉडी को बाहर से एक स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। एंड ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये पीरियोडिकली सेड होते हैं। जो बाहरी स्किन है वो पीरियोडिकली माउल्ट होती है बॉडी और वो स्किन छूट जाता है, जैसे कि स्नेक्स में हम देखते हैं कि वो अपनी केंचुली को या जो स्किन है उसको रिलीज़ कर देता है, छोड़ देता है। तो कुछ इस तरह से पार्ट पार्ट में या पूरा होल ही पूरा का पूरा स्किन सेट हो जाता है। तो ये हम रेप्टाइल्स में देखते हैं। एंसेस्ट्रल बॉडी डर्मल स्केल्स जो प्रेजेंट होता था, जिसे हम ऑस्टियोडर्म कहते हैं, ये डर्मिस में हमें देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स में बहुत ही कम इंटीग्यूमेंट्री ग्लैंड देखने को मिलता है, दो तीन कुछ कुछ देख लीजिए। सेंट ग्लैंड जैसे कि स्नेक्स में होता है, स्नेक के क्लोइकल रीजन में ये सेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट करते हैं पार्टनर को। फीमोरल ग्लैंड जो कि मेल लिजार्ड के थाइज में प्रेजेंट होता है, और मस्क ग्लैंड ये मस्क टर्टल या एलिगेटर्स। तो ये दो तीन कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में, अदरवाइज बहुत ही कम ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होता है। बहुत सारे लिजार्ड्स लाइक कैमेलियन जो कि गिरगिट है, ये अपना रंग बदलता है। तो ये जो बॉडी कलर अपना चेंज करता है बाय द हेल्प ऑफ क्रोमैटोफोर्स, जो कि इसके डर्मिस में प्रेजेंट है, जिससे कि ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर पाता है। नेक्स्ट ग्रुप इज़ बर्ड। बर्ड की जो स्किन है वो काफ़ी पतली होती है एंड इट ऑल्सो लूजली अटैच टू द अचीव द मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्योंकि इसे उड़ना है आसमान में, तो जो इसका स्किन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लूजली अटैच होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी स्किन का मॉडिफिकेशन होता है। बर्ड्स में जितने भी क्लॉज है, स्पर्स है या हॉर्नी शीथ है, ये सारे स्ट्रैटम कॉर्नियम के ही मॉडिफिकेशन हैं। जो बर्ड्स के जो क्लॉ और बीक होते हैं वो बहुत मॉडिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर हैबिटेट। जितने भी बर्ड्स हैं सभी का अगर आप चोंच देखिएगा या पंजा जो क्लॉ है, सबका अलग अलग होता है। बत्तख की चोंच अलग है, कौवे की चोंच अलग है, सबका बीक और क्लॉ डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप का मॉडिफाई होता है। बर्ड की जितनी बॉडी है सारी की सारी बॉडी कवर्ड होती है फेदर्स से, एंड ये जो फेदर्स है ये कहीं ना कहीं एपिडर्मल स्केल का ही इवोल्यूशन हुआ है, जो कि फेदर के रूप में हम देख पाते हैं। ये बर्ड की बॉडी को जो फेदर है इंसुलेट करता है, बॉडी हीट मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो फेदर्स है ये भी सीजनली झड़ते रहते हैं फेदर्स, और नए नए उगते भी रहते हैं। बर्ड्स में कोई स्किन ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एक ग्लैंड है, दैट इज़ यूरोपाइगियल ग्लैंड, जिसे हम प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। ये बर्ड्स के टेल में प्रेजेंट होता है, जो कि ऑयल सिक्रीट करता है फॉर प्रीनिंग ऑफ फेदर्स। जितने भी स्पेशली जो एक्वाटिक बर्ड्स है वो अपने चोंच से अपने पंखों को साफ करती है, तो वो फेदर्स के प्रीनिंग में ये हेल्प करता है। बर्ड्स में क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। बर्ड्स में जो पिगमेंट्स आते हैं फेदर में वो हम देख सकते हैं मेलेनोसाइट्स के कारण ये कलर्स शो करते हैं। अब हमारा लास्ट क्लास है वर्टिब्रेट का, दैट इज़ मैमल्स। मैमल्स का जो स्किन है ये बहुत ही इलास्टिक होता है, वाटर प्रूफ होता है, एंड इट इज़ थिकेस्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। बहुत ही थिकनेस है, और जो दोनों लेयर है एपिडर्मिस डर्मिस, दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल में, एक हाईली लेवल में स्पेशलाइज्ड होते हैं मैमल्स में। अगर हम मैमल्स का एपिडर्मिस देखें तो एपिडर्मिस में हमें 5 लेयर देखने को मिलता है। सबसे बाहर है स्ट्रैटम कॉर्नियम, देन स्ट्रैटम ल्यूसिडम, नेक्स्ट स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम,
स्ट्रैटम स्पाइनोसम और लास्ट में होता है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, जिसे हम मैल्पिगियन लेयर भी कहते हैं। तो एपिडर्मिस 5 लेयर से मिलकर के बना होता है। स्ट्रैटम कॉर्नियम में केराटिन प्रोटीन देखने को मिलता है, जो कि पाम में या सोल में, हथेलियों पर या पैर का जो सोल है वहाँ पर हमें बहुत अधिक मात्रा में केराटिन देखने को मिलता है, जो कि इससे मैक्सिमम फ्रिक्शन भी पैदा हो सके, चलने फिरने में हेल्प हो। एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम का एक मॉडिफिकेशन ये भी है, जितने भी हम एपिडर्मल स्केल्स देखते हैं, हेयर, क्लॉज, नेल्स, हूफ्स, हॉर्न्स, ये सभी जितने भी मैमल्स में स्ट्रक्चर्स है, ये सारे स्ट्रैटम कॉर्नियम के ही मॉडिफिकेशन है। मैमेलियन स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सेबेसियस ग्लैंड जो कि ऑयल सिक्रीशन करता है, स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग के लिए, लैक्रिमल ग्लैंड जो कि आंसू का रिलीज़ करता है, मैमरी ग्लैंड फॉर मिल्क एंड सेंट ग्लैंड। तो बेसिकली ये जो 3 ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड, ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म में हम नहीं देख सकते हैं। मैमल्स में जो डर्मिस है, it is much thicker than other vertebrate. It is also very thick. Hair color is due to the presence of brown or black pigment. Mammalian hair ये ब्राउन और ब्लैक कलर के पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर आता है। एंड मैमल्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हेयर्स का प्रेजेंट होना। स्किन का जो कलर है मैमल्स में, ये मेलानिन ग्रैन्यूल्स के कारण आता है, और जो डर्मिस में मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट है, ये सेल्स भी डिसाइड करते हैं कि स्किन का कलर क्या होगा। तो ओवरऑल हमारा यही था आज का टॉपिक, जिसमें हमने अलग अलग वर्टिब्रेट के क्लासेस में देखा कि किस तरह से इंटीग्यूमेंट और डेरिवेटिव्स इवॉल्व हुए, किस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करता है। तो यही था आज का टॉपिक, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटीग्यूमेंट और स्किन इन वर्टिब्रेट्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।